नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ रहे हैं भक्त शिरोमणि सूरदास के पद। आप देख रहे हैं अपना चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 का काव्यखंड, जिसका पाठ है दूसरा सूरदास, जिसमें हम 2 पद पढ़ेंगे। खेलन में को काको गुसैया और दूसरा मुरली तऊ गोपाल ही भावती। देखते हैं सबसे पहले कवि का परिचय। सुनता आगरा में माना जाता है। कुछ लोग दिल्ली के निकट स्थित सिंहग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास मथुरा के वृंदावन के निकट स्थित गौ घाट पर रहते थे। उनके गुरु महाप्रभु बल्लभाचार्य जी थे, जिनके पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में आप सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सूरदास के विषय में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे, परंतु उनके द्वारा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रकृति का जो वर्णन देखने को मिलता है, उससे प्रतीत होता है कि वे जन्मांध नहीं थे। श्री कृष्ण के जीवन पर आपने मनोहर पदों की रचना की है। उनकी बाल लीलाओं का आपने सहज, मनोवैज्ञानिक और स्वाभाविक वर्णन किया है। आप कृष्ण भक्त सगुण उपासक हैं और वात्सल्य व श्रृंगार के प्रमुख कवि हैं। देखते हैं रचनाएं। इनकी प्रमुख रचना है सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इसके इतर कुछ अन्य कवियों लेखकों ने इनके पदों को संपादित भी किया है। गोरख प्रेस के माध्यम से विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से हम इन पदों को पढ़ सकते हैं। यह हैं विरह पदावली, सूर विनय पत्रिका, भ्रमण गीत सार, संगीत विशारद, सूर राम चैतावली, श्री कृष्ण माधुरी आदि। अब देखते हैं साहित्यिक परिचय। हिंदी साहित्य में सूर को सूर्य के समान माना गया है। उनका वात्सल्य वर्णन अतुलनीय है। सूर के सभी पद गेय अर्थात गीत की तरह गाने योग्य हैं और किसी न किसी राग से संबंधित हैं। उनके पदों में काव्य और संगीत का अपूर्व संगम है। सूर का अलंकार विधान उत्कृष्ट है। उसमें शब्द चित्र उपस्थित करने एवं प्रसंगों की वास्तविक अनुभूति कराने की पूर्ण क्षमता है। सूर की भाषा ब्रज भाषा है। साधारण बोलचाल की भाषा को उन्होंने साहित्यिक रूप प्रदान कर दिया है। इनके काव्य में ब्रज भाषा का स्वाभाविक, सजीव और भावानुकूल प्रयोग मिलता है। अब देखते हैं पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ में सूरदास के 2 पद संकलित किए गए हैं। पहले पद में कृष्ण की बाल लीलाओं का सजीव चित्रण है। खेल में हार जाने पर कृष्ण अपनी हार को स्वीकार नहीं करते। यह सूरदास जी ने बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण किया है। दूसरे पद में गोपियां कृष्ण की मुरली के प्रति अपने रोष को प्रकट करती हैं। इससे कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम प्रकट होता है। मुरली कृष्ण को अनेक कष्ट देती है, फिर भी वह उनकी आत्मीय बन बैठी है। इस कारण गोपियों को मुरली से ईर्ष्या होने लगती है। अब देखते हैं पहला पद। खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत सैया, जाति पाति हमते बढ़ना ही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, रूठई करें तासों को खेलई, रहे बैठे जहाँ तहाँ गवैया। सूरदास प्रभु खेल्योई, चाहत दाव दिए करे नंद दोहैया। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित पाठ सूरदास से उद्धृत है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इस पद में उनके द्वारा बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण देखने को मिलता है। अब देखते हैं व्याख्या। श्री कृष्ण श्रीदामा से खेल में हार गए हैं, परंतु हारने के बाद भी वह श्रीदामा को उसका दाव देने को तैयार नहीं। इसके विपरीत वे श्रीदामा पर क्रोधित होने लगते हैं। श्रीदामा और अन्य मित्र श्री कृष्ण के क्रोधित होने पर उनसे कहते हैं कि खेल में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। न तो तुम जाति में हमसे बड़े हो और न ही हम तुम्हारी शरण में रहते हैं, जो तुम इतना क्रोध दिखा रहे हो। तुम पर हमसे ज़्यादा गाय होने के कारण ही तुम
हम पर अधिकार जताती हो। खेल में बात बात पर उठने वालों को कोई पसंद नहीं करता। ऐसा कहकर सभी मित्र नाराज होकर इधर उधर बैठ जाते हैं। श्री कृष्ण का मन खेलने को होता है, इस पर वे श्री रामा पर एहसान जताते हैं और नंद बाबा की दुहाई देते हुए कहते हैं कि मैं श्री रामा को दाव देने को तैयार हूँ, जिससे किसी तरह रुका हुआ खेल प्रारंभ हो सके। अब देखते हैं इन पंक्तियों में क्या है विशेष। बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण हुआ है। साख्य भाव की भक्ति अर्थात सखा भाव की भक्ति हमें देखने को मिलती है। सूरदास जी का जो कृष्ण के प्रति भाव था वह साख्य अर्थात मित्रता का भाव था। इनके बहुत सारे ऐसे पद हैं जो हमें साख्य भाव की भक्ति के मिलते हैं। पद के अर्थात गाने योग्य हैं व तुकांत है। तुकांत है तो गाने योग्य तो स्वाभाविक रूप से हो ही जाते हैं। माधुर्य गुण है, अलंकारों व मुहावरों का विशिष्ट प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं दूसरा पद। मुरली तऊ गोपाल ही भावती सुनी रीर सखी जदपि नंद लालही नाना भांति नचावती। राखती एक पाठ पाई ठाड़ो करी अति अधिकार जनावती। कोमल तन आज्ञा करवावती कटि टेढ़ो हमें आवती। अति आधीन सुजान कनेड़ो गेदर नार नवावती। आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलु टावती। भ्रुकुटी कुटिल नैन नासापुट हम पर कोप करावती। सूर प्रसन्न जान एकोचिन धर ते शीस डुलावती। देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पद पाठ्यपुस्तक अंतरा में संकलित पाठ सूरदास से उद्धृत है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इस पद में गोपियां श्री कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या रखती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मुरली के दास हो गए हैं और गोपियों से इस कारण बात नहीं करते। देखते हैं व्याख्या। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मुरली श्री कृष्ण को कितना कष्ट देती है, फिर भी वह उनकी अत्यंत प्रिय है। मुरली दिन भर श्री कृष्ण को नाना प्रकार से नचाती है, उन्हें एक पैर पर खड़ा रखती है। इस प्रकार श्री कृष्ण पर मुरली का पूर्ण अधिकार हो गया है। मुरली बजाते हुए श्री कृष्ण त्रिभंगी मुद्रा में आ जाते हैं, अर्थात उनका शरीर 3 स्थान से मुड़ जाता है। जब श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो पहले उनकी गर्दन और दूसरा उनकी कमर और तीसरा उनका पैर, ये तीनों मुड़े रहते हैं, इसलिए इनको त्रिभंगी मुद्रा कहते हैं। 3 जगह से टेढ़ा होना। ऐसी मुद्रा में वह जो है श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। गोपियों का मानना है कि ऐसी अवस्था में श्री कृष्ण के कोमल शरीर को अत्यंत कष्ट होता होगा, फिर भी वह मुरली की आज्ञा का पालन करते हैं। जिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था उनको ये मुरली झुका देती है। वह स्वयं तो उनके अधर होठ रूपी सैया पर लेटती है और उनके हाथों से अपने पैर भी दबाती है, अर्थात जब वह बांसुरी के जो छिद्र होते हैं उन पर उंगलियां रखते हैं तो उन्हें ऐसा जान पड़ रहा है जैसे कि वे उनके पैर, जैसे श्री कृष्ण उनके बांसुरी के पैर दबा रहे हों। मुरली बजाते हुए श्री कृष्ण की भ्रुकुटी भौहें टेढ़ी हो जाती हैं और उनकी नाक के नथुने फूले जाते हैं। जब बांसुरी बजाते हैं तो जब वायु का वेग वह छोड़ते हैं बांसुरी में तो उनकी नाक के नथनों से भी वायु निकलती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वह मुरली श्री कृष्ण से जो गोपियां हैं उनके प्रति गुस्सा प्रकट करा रही हैं। इससे गोपियों को लगता है कि बांसुरी श्री कृष्ण को उन पर क्रोध करने के लिए विवश करती हैं। यह सब क्रियाएं मुरली के कारण ही हो रही हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों को लगता है कि यह मुरली श्री कृष्ण जी को क्षण मात्र में प्रसन्न कर अपने वश में कर लेती है और इसके प्रभाव से वे आनंद में झूमने लगते हैं, जिससे वे गोपियों को भूल गए हैं। यह प्रसंग है। इसके प्रसंग के आगे का एक प्रसंग पद हमें देखने को मिलता है। इस पाठ में नहीं दिया है, लेकिन जब आप सूरदास के विषय में पढ़ेंगे तो यह मुरली का प्रसंग है। इससे आगे मुरली भी अपना उत्तर देती है। वे जो गोपियाँ हैं उनको अपना उत्तर देती है और कहती है कि मैंने जो अपने जीवन में त्याग किया, यदि तुम भी वह सब त्याग करो तो तुम भी श्री कृष्ण की प्रिया बन सकती हो।
वह बताती है कि सबसे पहले उसे अपने समाज से काट कर अलग किया जाता है। जहाँ वे वास के रूप में होती है उसे वहाँ से उसको काटा जाता है। उसके बाद उसमें गरम सलाखों से छिद्र किए जाते हैं जिसको वह उसे सहना पड़ता है। ऐसे ही अन्य और उदाहरण देकर बांसुरी बताती है, मुरली बताती है कि उसने कितना त्याग किया है श्री कृष्ण को पाने के लिए। इसके बाद श्री कृष्ण उनको इतना अधिकार दे पाए हैं कि वह अब उन्हें अपने अधरों पर रख सकें। तो यह बहुत ही रोचक प्रसंग है। आगे जब बड़ी क्लासों में कक्षाओं में जाएंगे तो यह दोनों पद एक साथ चलते हैं। पहले ही मुरली, पहले गोपियों का विचार और फिर मुरली का विचार दोनों ही देखने को मिलते हैं, जो कि बड़ा अच्छा प्रसंग है। अब देखते हैं इस पद में हमें क्या विशेष देखने को मिला। गोपियों और मुरली का द्वंद्व रोचक है। ब्रज भाषा के आंचलिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा का मनोहर वर्णन है। माधुर्य गुण है, वियोग श्रृंगार रस है। कुछ शब्दार्थ और टिप्पणियां पाठ से संबंधित जो कठिन शब्द थे वे देख लेते हैं। कटि माने कमर, सुजान माने चतुर, कनेड़ो माने कृपा से दबे हुए, गिरिधर माने गिर को धारण करने वाले श्री कृष्ण, नार माने गर्दन और स्त्री, दोनों ही अर्थ होते हैं। नार माने गर्दन भी होती है और नार माने स्त्री भी होती है। कोप माने क्रोध, बरबस माने व्यर्थ ही, गोसैया माने गोसाई या स्वामी, रसैया माने क्रोध करना, दाव दिए अर्थात दाव देना या पारी देना। तो यह था आज का पाठ भक्त शिरोमणि सूरदास। यह है आपका चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास। आपको हमारा चैनल, आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं हमें अवश्य बताएं। आपके द्वारा दिया गया हर एक मैसेज, कमेंट हमारे लिए उपयोगी है। साथ ही हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। जो बच्चे कक्षा 9, 10, 11 और 12 में पढ़ रहे हैं वे अपने छोटे भाइयों या बड़े भाइयों को भी इस चैनल के विषय में जानकारी दे सकते हैं। इसमें कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी पाठों के सभी जो कोर्सेस हैं A और B, और जो छोटी क्लास में A और B कोर्स होता है, और 11th 12th 11वीं 12वीं में ऐच्छिक और केंद्रिक होता है, वह सभी तरह के पाठ जो है सभी तरह की पुस्तकों के आपको मिलेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।